कल अख्तर मैंगल साहब की रैली के ऊपर हमला हुआ, बल्कि खुदकुश हमला हुआ, जिसमें अब तक 15 लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, 32 शदीद जख्मी हैं और 40 के करीब मामूली जख्मी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है और उसके साथ साथ आज बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना है कि 6 सितंबर तक हालात बहुत ख़राब हैं। 22 इस किस्म की थ्रेट्स पूरे कोयटा के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे साथ इस वक्त सनाउल्लाह बलोच साहब तशरीफ रखते हैं। BNP मैंगल के साथ इनका ताल्लुक है, उनके लीडर हैं और कल ज़ाहिर जलसे में मौजूद थे। बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा, लोकल इंतजामिया का ये कहना है कि आपको बार बार रोका गया था कि आप ये जलसा ना करें क्योंकि इसके ऊपर अटैक का खतरा है। जावेद चौधरी साहब, लोकल इंतजामिया में क्यों रोकती है? बलूचिस्तान में 80 अरब रुपए सालाना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर, अमन और अमान बरकरार रखने के लिए खर्च होते हैं। ये सूबाई हुकूमत का बजट है। इसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जिसमें फ्रंटियर कोर के 80,000 के करीब अफराद है। हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, कोस्ट गार्ड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, IB है, बाकी आपकी CTDA। आप अंदाजा लगाएं, अरबों रुपए बलूचिस्तान में लेके आप बलूचिस्तान के अंदर अवाम को उनकी इज़हार राय की पाबंदी, उनको कहते हैं कि जी आपका आइन के मुताबिक जो आपका हक है सियासी जलसे जुलूस करने का, वो ना करें। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये जो लोग सरकार से महीने के 2-4 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए तनख्वाहें लेती हैं, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों में बैठे हुए हैं, इनको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आप कल बलूचिस्तान का 10 अरब रुपए का बजट रखें, इन सारे जो निकम्मे लोग हैं इनको आप ओहदों से हटाएं। मैं आपको बलूचिस्तान के अंदर तारीखी तौर पर जो अमन कायम था वो अमन कायम करके दिखा दूंगा। ये खामखा की बातें हैं। लोगों को कहते हैं आप जलसा ना करें, किसी को कहते हैं जुलूस ना करें, किसी को कहते हैं बयान ना लिखें, किसी को कहते हैं असेंबली में तकरीर ना करें, किसी को कहते हैं आप वोट सीधा डालें तो हम उसका उल्टा रिजल्ट निकाल देंगे। ये मुल्क किस तरह चलते हैं? लोगों को जलसे जुलूस करने से रोकते हैं। खुदकुश हमलावर को आप रोक नहीं सकते। ये खुदकुश हमलावर ने सिर्फ जाने बचाना, आम आदमी की जाने बचाना भी फर्ज है, और अगर आपकी गलती से आम आदमी की जान चली जाएगी तो आप ही का नुकसान है, आपके सूबे का नुकसान है, आपके कबीले का नुकसान है। वो मैं 100 साल से जलसे जुलूस कर रहे हैं। अंग्रेज के वक्त में हम जलसे जुलूस कर रहे थे, अखबारात में लिख रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में आके हमने जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान के साथ जो ये ज्यादती है उसको आपको तहकीक करनी चाहिए। सरकार के एक बयान को जवाब बनाकर बलूचिस्तान के अंदर लोगों की आजादियों पर कदगनी लगाया जा सकता है। हमने जलसे जुलूस के लिए इनको लिखा। बलूचिस्तान के अंदर आज मैं आपको बताता हूं, आज से 10 मई को इन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसपे एक रात के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए। 14 अगस्त के प्रोग्राम के लिए 10,000 जो है फोर्सेस तैनात किए। पूरा महीना उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। आप बलूचिस्तान में एक छोटे से ग्राउंड में, जो 100 बाय 100 फुट का ग्राउंड है, उसमें आके आप कुछ फोर्सेस तैनात नहीं कर सकते अगर आपको खदशात है। ये अगर इस तरह की तंजीमें हैं जो इस तरह की तखरीबकारी और दहशतगर्दी करते हैं, इन्होंने सिर्फ बलूचिस्तान के इन गरीब लोगों का ही घर देखा है जो वैसे ही नंगे पैर हैं, जिनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है। पाकिस्तान में ये तखरीबकारी के लिए, ये तखरीबकारों को कोई और जगह नहीं मिलती। मैं तो दाइश वालों को कहता हूं, आके जरा देखें, जिन लोगों के घर आपने बर्बाद तबाह किए पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी से बदला लेना है तो कम से कम वो भी आप सोच समझ के लिए किया करें कि इस मुल्क के अंदर ज्यादती करने वाले कौन हैं, बेइंसाफी करने वाले कौन हैं। आपको अब रोक दिया गया है कि अब बलूचिस्तान के अंदर या कोयटा के अंदर जलसे नहीं होंगे, लेकिन क्या आप इसके बावजूद जलसे करते रहेंगे या फिर ये जो एडवाइस है इसके ऊपर अमल करेंगे आप? तो भाई किसकी एडवाइस? मैं कहता हूं कि यहां पर कोई हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। कठपुतली हुकूमतें बिठाई जाती हैं, इलेक्शन के नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं। वो तो हमें कहते हैं कि आप सांस लेना छोड़ दें, तो फिर हम सांस लेना छोड़ देंगे। तहरीर और तकरीर किसी माशरे की सांस के बराबर होता है। कोई भी माशरा, कोई भी सिविलाइज माशरा, कोई भी मुहज़्ज़ब माशरे में तहरीर की, तकरीर की, जलसे जुलूस की पाबंदी ऐसे है जैसे आप किसी का गला दबा रहे हो। तो लोग अपनी बात कहां करें? पहाड़ों पे जाके करें। जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको आपने उनके तमाम तरह रास्ते बंद कर दिए, असेंबलियों के रास्ते बंद कर दिए, आपने जो है पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर दिए, इलेक्शन के रास्ते बंद कर दिए। अभी वो गरीब से टूटे फूटे किसी ग्राउंड में जलसे के भी आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। तो आप मुझे बताएं, इसको जेल डिक्लेयर करें और कहें कि आप लोग सब कैदी हैं, लिहाजा कादी को उस मैनुअल के मुताबिक किसी की इजाजत नहीं है। 100 कोई आए ना, कोई नेशनली आके ऑडिट करे, 100 अरब रुपए बलूचिस्तान के कहां जाते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज मसला है और इस वजह से रोका जा रहा है। वैसे तो जाहिर है हर आदमी को आजादी है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे भी जलसा करे, जुलूस निकाले, रैली निकाले, कोई शख्स उसको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर किसी का सिक्योरिटी कंसर्न हो तो फिर थोड़ी सी एहतियात तो करनी चाहिए मेरा ख्याल है। हाँ, बात करते हैं इस पे, सिक्योरिटी कंसर्न क्यों है? क्यों फ्रंट लाइन प्रोविंस हमें बनाकर आप जो है अमेरिका की जंग में आप कूदते हैं? दाखिली पॉलिसी आप बनाते हैं, खारजी पॉलिसी आप बनाते हैं, माइंस एंड मिनरल्स को आप जाके बाहर बेचते हैं। आप अभी जो डेलीगेशन है उसकी सिर्फ तस्वीरें अपना लगा के देखें, उसमें मुझे कोई एक बलोच, कोई एक पश्तून, कोई एक सिंधी भी दिखा दे, मैं आपको मान लूंगा। जब बलोचिस्तान के वफाकी जो इलाके हैं दरपदर है, जहां पर खुदकुश हमले हो रहे हैं, यहां पर बेरोजगारी है, बदहाली है, इनके वसाइल पर कब्जा है, यहां पर ये जो बदमनी है इसकी वजह तो खुद बेचारे बलोच तो नहीं है, इनके तो पटे पुराने कपड़े हैं। इन्होंने कौन सी खुदा न खास्ता
दाइश वालों को कोई तकलीफ दी है या इन्होंने ड्रोन से दाइश वालों पर हमले किए हैं कि वहां के जो है केची बेग में हमला करते हैं। अगर देखें चीजों को कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के इस वफाक की जो बीमारी है, इसकी रीढ़ की हड्डी में जो खराबियां हैं, आप जैसे दोस्त मैं उसको मशवरा देता हूं कि आप उस रीढ़ की हड्डी और की कमजोरी और खराबी पर जाके इसको बात करें कि इस फेडरेशन में क्यों सिर्फ 70 साल से हमारे बच्चों पर, हमारे जो है नौजवानों पर, हमारे सियासी कारकुनों पर, हमारे अकामरीन पर हमले होते हैं, जेलें होती हैं, तकलीफ होती है, फांसियां होती है। इस वफाक में जब तक आपने इन चीजों को तफसील से आप इसमें नहीं गए हैं, इस वफाक में, ये पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है, आपको तकलीफ, आपको कभी भी इस पाकिस्तान में जो है आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, सियासी इस्तेकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, खुशहाली हासिल नहीं कर पाएंगे, यगानियत और यकसानियत हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मौके होते हैं, इन पे बजाय कि किसी सरकारी ऑफिसर के स्टेटमेंट के इसको एक कौमी साना समझना चाहिए था। लेकिन आज आपकी मीडिया पे पाबंदी है कि बलूचिस्तान के बारे में बात ना करें, किसी को बात करने ना दे, किसी की जो है अगर वो आपको पूरा मौका दिया आपने, जो चाहा आपने कहा, और वो ऑन एयर हो रहा है इस वक्त, तो इससे ज्यादा आजादी क्या होती है? आपकी मोहब्बत है। देखें कुछ लोगों ने तो ये खबर भी जो ये कि जी 15 अफराद शहीद हुए हैं, ये इसको भी देखें आप 10 मिनट के बाद उनके हेडलाइन में जो है जाके पता नहीं कोई जगह बना पाता है, नहीं पता। हमें इससे गिला नहीं है, हमें अपनी हैसियत का अंदाजा है। इस मुल्क में हमारी जो शहरी हैसियत है दूसरे या तीसरे दर्जे की, हमने 70 सालों से वो कबूल भी किया, उस कबूलियत के बावजूद भी हमें जीने नहीं दिया जा रहा। हमने आपने कहा कि जी असेंबली में आपकी तादाद कम होगी, हम आबादी की बुनियाद पर आपको जीने का देंगे। पता नहीं किसने कह दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी खबर फ्लैश हो रही है कल से, जी हमारे माथे पे आप लोगों ने आपको पूरा मौका दिया, अनइंटरप्टेड मौका दिया। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं कि माथे का झूमर है, इसीलिए हमारे माथे पे आप लोगों ने सुर्ख जो है माथे पे हमारा वो दाग लगा दिया। हमें ऐसी झूमर, हमें बराबरी चाहिए, भाईबंदी चाहिए, मसावात चाहिए। बलूचिस्तान की जो तकलीफ और मुश्किलात है, इन पे एक संजीदा गुफ्तगू चाहिए, एक नेशनल डिबेट चाहिए। ये नहीं होगा जावेद साहब, आप बहुत संजीदा हमारे दोस्तों में से हैं। आप किताबों में, तारीख में, तहजीब में, तमद्दुन में, रियासतों में इनकी तबाही, रूज और जवाल के जब सारी दास्तानें बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो पाकिस्तान की मुक्तदरा को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को, उसके जो पढ़ने लिखने वाले लोगों को बताएं कि टिकटॉक से या इस शोशा की दुनिया से निकलकर बलूचिस्तान के गम को, तकलीफ को समझने की कोशिश करें। वो आधा वफाक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। फैसला अपने अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।